हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 का ही भारत में राष्ट्रवाद का कुछ प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। प्रश्न है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, असहयोग आंदोलन को समाप्त हुए 1 दशक हो चुके थे। भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच एक शून्यता की स्थिति आ गई थी। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि गांधी जी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। सबसे पहले सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था इसका? महात्मा गांधी ने किया था। इसके क्या क्या कारण थे? तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इसके कारण की तरफ। नंबर 1 है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है? 1919 का एक्ट पारित करते समय सरकार ने कहा था, 1919 में डॉल्ट एक्ट हुआ था, 1919 का एक्ट पारित करते समय सरकार ने कहा था कि 10 वर्षों बाद इसकी पुनः समीक्षा होगी, किंतु नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन को भेज दिया। कमीशन में 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था। कमीशन में कितने सदस्य थे? 7, लेकिन 7 में से कोई एक भी भारतीय नहीं था। भारत में इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई, मतलब इसका उल्टा प्रभाव। स्थान स्थान पर कमीशन का भारी विरोध हुआ। हर जगह कमीशन का क्या हुआ था? भारी विरोध हुआ। नंबर 2 है नेहरू रिपोर्ट। नंबर 1 था साइमन कमीशन, नंबर 2 है नेहरू रिपोर्ट। उसी समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड विल्केल्हेड ने व्यंग्य किया कि भारतीय आज़ादी तो चाहते हैं, भारतीय क्या चाहते हैं? कि आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन वे अपना संविधान तक नहीं बना सकते जिसे सभी को मान्य हो। मोतीलाल नेहरू ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 1928 में संविधान तैयार करके दिखा दिया। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। क्या हुआ था कि उसी समय की बात है कि सचिव जो थे, भारत सचिव लॉर्ड विल्केल, उन्होंने व्यंग्य किया था, मजाक बनाया था कि भारतीय आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन वो अपना संविधान तक नहीं बना सकते जिसे सभी को मान्य हो। मोतीलाल नेहरू ने इसे चुनौती के रूप में, चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और 1928 में संविधान तैयार करके दिखा दिया। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नंबर 3 है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी पूछे कब हुआ था? 1929 में। तो 1929 से 30 की बात है कि 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कुप्रभाव भारत पर भी पड़ा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था भारत पर। मंदी का मूल्य में भारी वृद्धि हुई थी, मतलब कि हर चीज़ का दाम बढ़ गया था। भारत का निर्यात गिर गया था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ से धन ले जाना बंद नहीं किया। भारत का निर्यात मतलब यहाँ से जो सामान सब बाहर जाता था, बिकता था, वो क्या हो गया? गिर गया, मतलब रुक गया। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ से धन ले जाना बंद नहीं किया। अनेक कारखाने बंद हो गए और पूंजीपतियों की स्थिति पतली हो गई। मतलब बहुत सारे कारखाने क्या हो गए थे? बंद हो गए। मजदूर सब बेकार हो गए, क्योंकि जब कारखाने ही बंद हो जाएंगे तो मजदूर कहाँ काम करेंगे। तो इस मंदी का असर, बहुत बुरा असर पड़ा था लोगों पे। नेक्स्ट है समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इसी समय समाजवाद का प्रभाव विश्व में तो बढ़ ही रहा था। विश्व में क्या हो रहा था? तेजी से बढ़ ही रहा था। कांग्रेस में भी इसका दबाव महसूस होने लगा। समाजवाद के प्रखर ने सुभाष चंद्र बोस थे। समाजवाद के प्रखर नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस ही नहीं, देश को भी छोड़ दिया। तब जवाहरलाल नेहरू भी अपने को समाजवादी होने का दिखावा करने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह नीलहे अंग्रेजों के विरोध में था। नीलहे जो है वो अंग्रेजों के विरोध में थे। वे लोग वहाँ के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे और किसान इसे करना नहीं चाहते थे। कारण कि जिस खेत में नील की खेती होती थी वह खेत अनउपजाऊ हो जाता था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रुकवा दिया। गांधी जी की इस सफलता ने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पूरे देश की जनता इसका गुणगान करने लगी। प्यारे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। इसे 3 कठिया प्रणाली पूछे तो आपको यही लिखना है। 3 कठिया प्रणाली क्या है? तो आपको यह लिखना है कि 1917 में हुआ था। नील की खेती कराते थे। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। क्यों?
क्योंकि जिस खेत में नील की खेती होती थी वह खेत अनउपजाऊ हो जाता था, मतलब उसमें उपज नहीं होती थी। लेकिन गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को क्या किया, रोकवा दिया। यहाँ तक कि ये भी था कि नील की खेती जितनी चाहिए अगर उतनी उपज नहीं होती थी तो अंग्रेज क्या करते थे, किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो गांधी जी को जब यह पता चला, गांधी जी उस समय जो है अफ्रीका गए हुए थे, गांधी जी को जब यह बात पता चला कि हमारे देश में हमारे किसान भाइयों के ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो वहाँ से तुरंत चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। गांधी जी की इस सफलता ने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पूरे देश की जनता इसका गुणगान करने लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, मेरठ षड्यंत्र वास्तव में मजदूर आंदोलन से संबंध था। पूछे मेरठ षड्यंत्र किससे संबंध था, किससे जुड़ा हुआ था? तो मजदूर आंदोलन से। मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूर नेता गिरफ्तार किए गए। मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूर नेता क्या किए गए, गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 अंग्रेज मजदूर नेता भी थे। इन्हें मेरठ लाया गया। उन्हें कहाँ लाया गया? 2 अंग्रेज मजदूर नेता जो थे मेरठ लाया गया और वहीं पर 4 वर्षों तक मुकदमे की सुनवाई होती रही। इसी को मेरठ षड्यंत्र या मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। 31 में से कुछ को तो सजा हुई और कुछ को रिहा कर दिया गया। इस केस से मजदूरों में एकता बढ़ गई। तो मेरठ षड्यंत्र समझ में आया कि मेरठ षड्यंत्र जो था वो मजदूर आंदोलन से संबंध था। मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूर नेता गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें 2 अंग्रेज मजदूर नेता भी शामिल थे। इन्हें मेरठ लाया गया था और वहीं पर 4 वर्षों तक मुकदमे की सुनवाई होती रही थी। इसी को मेरठ षड्यंत्र या मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। 31 में से कुछ को तो सजा हुई थी, कुछ को रिहा कर दिया गया। इस केस से मजदूरों में एकता बढ़ गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, जतरा भगत के बारे में अब क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। तो जतरा भगत, इस प्रश्न का उत्तर है, उड़ीसा में खोंडों का एक आंदोलन चला, लेकिन यह अहिंसक था। कैसा था यह आंदोलन? तो चला, लेकिन कैसा था यह? अहिंसक। यह आंदोलन 1914 से 1920 तक चला। पूछ सकते हैं हम कि यह आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1914 से शुरू हुआ और 1920 तक चला। इस आंदोलन के नेता जतरा भगत थे। इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो जतरा भगत थे। उन्होंने मांग को बदलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अपनी मांग को बदलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार की ओर मोड़ दिया। उन्होंने एकेश्वरवाद को माना तथा मांस मंदिरा का बहिष्कार करने को कहा। एकेश्वरवाद को माना, एक ईश्वर को माना, और मांस मंदिरा जो खाता पीता था उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया, बहिष्कार कर दिया उसका। तो जतरा भगत समझ में आया कि क्या था? उड़ीसा में खोड़ों का एक आंदोलन चला, लेकिन यह अहिंसक था। यह आंदोलन 1914 से 1920 तक चला। इस आंदोलन के नेता जतरा भगत थे। उन्होंने मांग को बदलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार की ओर मोड़ दिया। उन्होंने एकेश्वरवाद को माना तथा मांस मंदिरा का बहिष्कार करने को कहा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 8, प्रश्न नंबर 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? इस प्रश्न का उत्तर है, 1917 के आसपास गुजरात के कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 1917 के आसपास गुजरात के कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मिल मालिकों ने घाटा का बहाना बनाकर बोनस देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? कि हमको घाटा हो गया है, या बहाना बना करके बोनस देने से, एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर दिया। गांधी जी ने हड़तालियों का समर्थन किया। गांधी जी ने जो हड़ताल कर रहे थे उसका क्या किया? साथ दिया और मिल मालिकों को झुकना पड़ा। बाद में मिल मजदूरों के साथ ही खेतीहर मजदूरों का कांग्रेसी कार्यक्रमों में भाग लेने तथा उनके समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या किसी तरह का कोई दिक्कत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।